हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जे ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गुप्त साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है, चौथी शताब्दी में भारत में कौन से नए राजवंश का उदय हुआ? तो गुप्त राजवंश का। चौथी शताब्दी में भारत में कौन से नए राजवंश का उदय हुआ? तो गुप्त राजवंश का। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने। गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने। अगला प्रश्न है, श्रीगुप्त ने कब गुप्त वंश की स्थापना की? तो 240 ईस्वी में। श्रीगुप्त ने कब गुप्त वंश की स्थापना की थी? तो 240 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराज की। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराज की। अगला प्रश्न है, श्रीगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त वंश का शासक कौन हुआ? तो घटोत्कच। श्रीगुप्त वंश की मृत्यु के बाद गुप्त वंश का शासक कौन हुआ? तो घटोत्कच। अगला प्रश्न है, घटोत्कच ने कब से कब तक शासन किया? तो 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक। घटोत्कच ने कब से कब तक शासन किया था? तो 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, घटोत्कच के बाद गुप्त वंश का शासक कौन हुआ? तो उनका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था? तो कुमारी देवी से, जो कि लिच्छवी के राजकुमारी थी। कुमारी देवी से चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का शासन कब से कब तक रहा? तो 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? तो समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की विजय की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इलाहाबाद के एक स्तंभ पर खुदा हुआ अभिलेख। समुद्रगुप्त की विजय की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इलाहाबाद के एक स्तंभ पर खुदा हुआ अभिलेख। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने। हरिसेन कौन था? तो समुद्रगुप्त का कवि। समुद्रगुप्त का कवि था। हरिसेन कौन था? तो समुद्रगुप्त का कवि था। ठीक है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस भाषा में है? तो संस्कृत में। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस भाषा में है? तो संस्कृत में। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने किस कारणवश अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो अपनी विजय की उद्घोषणा हेतु। समुद्रगुप्त ने किस कारणवश अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो अपनी विजय की उद्घोषणा हेतु। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के शासन काल में किस धर्म की उन्नति हुई? तो हिंदू धर्म की। गुप्त वंश के शासन काल में किस धर्म की उन्नति हुई? तो हिंदू धर्म की। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में राज्य की भाषा क्या थी? तो संस्कृत। गुप्त काल में राज्य की भाषा क्या थी? तो संस्कृत। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने कब से कब तक शासन किया?
तो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय कब गद्दी पर बैठा? तो 380 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य की। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में प्रमुख नवरत्नों कौन कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में प्रमुख नवरत्न कौन कौन थे? तो कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरि, वाहार मिहिर, ब्रह्मगुप्त, अमर सिंह, ये जो हैं प्रमुख नवरत्न थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमारगुप्त, जो उनका पुत्र था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी करवाई? गुप्त वंश के किस शासक ने बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी करवाई? तो कुमार गुप्त ने। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भानुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भानुगुप्त। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।